नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह। सामाजिक अध्ययन फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, वहाबी आंदोलन। आज हम लोग पढ़ेंगे देवबंद आंदोलन। ये भी एक मुस्लिम आंदोलन था जो मुस्लिम में सुधार के क्रम में चला। इसकी क्या अपना विशेषता है, उद्देश्य है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले संस्थापक देवबंद आंदोलन के संस्थापक दो लोगों ने मिलकर किया, मोहम्मद कासिम नानौतवी या नानौतवी और राशिद अहमद गगोई। तो प्रश्न बनता है कि देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दो नाम है, मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गगोई। अब आगे चलते हैं कि ये आंदोलन 1866 में देवबंद सहारनपुर जो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है, वहां इसकी स्थापना हुई, जहां ये इसका मुख्य केंद्र भी था। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। प्रश्न आता है कि देवबंद की स्थापना कहाँ हुई? तो कभी सहारनपुर आता है, कभी मुजफ्फरपुर आता है, कभी उत्तर प्रदेश आता है, कभी मुजफ्फरनगर आदि आता है। तो उसके निकट देवबंद नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? इस देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रसार करना। कुरान हम सब जानते हैं कि मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे कि कुरान क्या एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसको माना गया है कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है, अल्लाह द्वारा रचित है। कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है जो अल्लाह द्वारा रचित है, अल्लाह द्वारा लिखित है, जो भी उसमें आयतें हैं। और हदीस क्या है? हदीस मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा का संग्रह है, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। उनकी शिक्षा का एक संग्रह या उनकी शिक्षा, उनके विचारों को हदीस नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। ये दो अलग अलग शब्द है। कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है जो कहा जाता है कि अल्लाह द्वारा रचित है। और हदीस क्या है? हदीस जो मोहम्मद हजरत साहब की शिक्षा का संकलन है, शिक्षा का एक संग्रह है। इसका प्रसार करना देवबंद का आंदोलन था। इन कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रसार करना। वो मुस्लिम संप्रदाय में जब प्रसार करेंगे तो लोगों को ये बताएंगे कि उनकी वास्तव में जो पवित्र ग्रंथ है, पुस्तक है कुरान और हदीस, उसमें क्या बताया गया है और वो किस ओर जा रहे हैं। वो जैसे हमको कभी कभी होता है कि रामायण आदि गीता का विभिन्न बातों को बता के सही रास्ते लाने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार इन बातों, इनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा, उनमें लिखी बातों द्वारा, शिक्षा द्वारा लोगों तक ये जन जागरण पहुंचा करके कि समाज में जो कुरीति है या मुस्लिम संप्रदाय जो पतन की ओर जा रहा है, जो विकास नहीं कर रहा है, किसी कारण रुका हुआ है, तो वो इन बातों को जानते हुए आगे बढ़े, विकास करे और अपने को मुख्य धारा में जोड़े। इसलिए उन भारत में कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रसार करना था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहाँ धार्मिक की बात आती है तो हम वहाँ बहुत कुछ बुद्धि से ना सोच के दिल से सोचते हैं, हृदय से सोचते हैं और उसको मानने के लिए मानते तो अच्छी बात है। जो कुछ कभी कभी कोई नहीं मानता तो फिर भी वो उस मानने के लिए बाध्य होते हैं अपनी धर्म ग्रंथों के अनुसार, वहाँ उसमें लिखी बातों को जान समझ करके। अब आगे चलते। जिहाद एक शब्द है, जैसे इसमें कहा गया है कि धर्म खतरे में है। ये समय समय पर मुस्लिम संप्रदाय में सब आता रहता। उस समय भी आया कि मुस्लिम संप्रदाय खतरे में है, मुस्लिम संप्रदाय खतरे में है, संस्कृति खतरे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके कि मुस्लिम संप्रदाय जो पश्चिमी सभ्यता के कारण धीरे धीरे पतन हो रहा था, धीरे धीरे उसमें कुरीतियां आ गई थी। तो इनको दूर करने के लिए एक शब्द जो मुस्लिम संप्रदाय में हमेशा समय समय आता रहता, जिहाद को अन्य सरल शब्दों में जान सकते धर्म युद्ध, यानी मुस्लिम धर्म को बचाने के लिए किया जाने वाला युद्ध। जिहाद धर्म युद्ध अर्थात मुस्लिम धर्म को बचाने के लिए किया जाने वाला युद्ध। अब इस युद्ध में
कुछ भी कर सकते हैं, किसी नीति को अपना सकते हैं, क्योंकि युद्ध में अब जान रहे हैं कि हर प्रकार की नीति अपनाई जाती है, कूटनीति भी अपनाई जाती है। युद्ध में सिर्फ उनको आगे बढ़ना होता है, सफल होना होता है और अपने को सही साबित करना होता है। तो इसलिए इन्होंने जिहाद शब्द का नारा लिया और कहा कि मुस्लिम धर्म खतरे में है, इसलिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। एकजुट होकर के ही हम इस खतरे का मुकाबला करें। इस समाज में जो कुरीति आ गई है, कुप्रथा आ गई है, उसको दूर करें, जिस कारण हमारा धर्म जो धीरे धीरे पीछे हो रहा है, पतन हो रहा है, भारत में अन्य धर्मों की अपेक्षा पिछड़ रहा है, वो समाज की मुख्य धारा में आए, जुड़े और अपने को आगे ले जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमको आगे बढ़ने का तो क्या चाहिए, अच्छा विचारधारा चाहिए, एकजुट चाहिए, एकता चाहिए, आपस में लगाव चाहिए, सहानुभूति चाहिए और बीच में यदि कोई समस्या है, समस्या को दूर किया जाए। तो ये जो कुप्रथा थी वो एक समस्या के रूप में थी, क्योंकि अब जान रहे हैं समय समय पर, इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि समाज सुधार आंदोलन ने जो समाज में फैली कुरीतियां थी उनको माना कि समाज में ये विकास के क्षेत्र में बाधक है। जब ये बाधक है तो इनको जब तक हम दूर नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मान लीजिए बाधक, पैर में रस्सी बांध दिया जाए और कहा जाए दौड़ो, दोनों पैर बांध दिया जाए रस्सी और कहा जाए दौड़ो, तो हम दौड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पैर में बाधक है, जंजीर रूपी बंदी है। ये कुप्रथा, जब हम जंजीर खोलेंगे, पैर में रस्सी खोलेंगे, तब विकास के दौड़ में आगे जा पाएंगे। और आगे दौड़ में जाने के लिए हमको जंजीर खोलना पड़ेगा, यानी संकीर्ण विचारधारा की जो जंजीर है, अज्ञानता की जंजीर है, संस्कार को जो नीचे ले जा रही वो जंजीर है, कुप्रथा की जंजीर है, उसको हमको खोलना होगा। कैसे? प्रकाश से, यानी ज्ञान से। तो इन्होंने जो ज्ञान चुना, कुरान और हदीस चुना, क्योंकि अगर कोई साधारण व्यक्ति कहता है तो शायद मुस्लिम संप्रदाय के लोग ना मानते, क्योंकि कोई भी अगर किसी सामान्य व्यक्ति का उदाहरण दिया जाए या सामान्य व्यक्ति कुछ कहता है तो शायद हम भी उस चीज को नहीं सुनते। लेकिन कोई महान व्यक्तित्व आता है, कोई पर्सनालिटी आती है, या कोई हमारा क्षेत्र का या धर्म का ग्रंथ का उल्लेख करके कहा जाता है, तो उसको हम ध्यान से सुनते हैं और मानने का भी प्रयास करते हैं। क्योंकि जो भी धार्मिक ग्रंथ है, हर धर्म में है, होता है, उससे हमारा आत्मीय लगाव है, हमारा आत्मा का जुड़ाव है, हम उसका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं और हृदय में रखते हैं। जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो उसके बारे में सोचने समझने के लिए बात होते हैं और उसको सोच समझ करके हम उसको मानते हैं कि ये वास्तव में जो कहा जा रहा सुने। जब हम किसी बात को सुनेंगे धर्म के आधार पर, सम्मान के भाव से, तो स्वतः हमारे अंदर उसके प्रति अच्छा भाव आएगा, उसमें कई बातों को भी ध्यान से सुनेंगे और समझ पाएंगे। तो इनका यही उद्देश्य था कि मुसलमानों में जो कुरीति थी, कुप्रथा थी, जंजीर थी, पैर में बंधी थी, उनको दूर किया जाए कुरान और हदीस के माध्यम से। इसलिए उन्होंने इनकी शिक्षा का प्रसार किया। अब आगे चलते हैं। इस्लामिक शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने दारुल उलूम की स्थापना की। ये एक मदरसा होता है, मुसलमानों का शिक्षण संस्था है मदरसा, और एक और नाम है मकतब। आगे जब हम वैदिक शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें मकतब, मदरसा का चर्चा विस्तार से देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन आज जाने मदरसा और मकतब। मकतब शिक्षण संस्थान की प्राथमिक शिक्षा को कहा जाता है, यानी प्राथमिक शिक्षा देने का शैक्षिक स्थान। और मदरसा उच्च शिक्षा को कहा जाता है, जिसमें व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षा दिया जाता है। दारुल उलूम मदरसे की स्थापना की। प्रश्न आएगा कि दारुल उलूम की स्थापना किसने की? तो देवबंद आंदोलन ने की, या इन दोनों का नाम एक आ जाए, दोनों आ जाए तो भी कर सकते हैं। या प्रश्न आ सकता है दारुल उलूम क्या है? दारुल उलूम एक मदरसा है। और इसके आगे चलते फतवा एक शब्द है जो जैसे जिहाद है, फतवा मुस्लिम संप्रदाय में समय समय पर ये प्रयोग करते आए हैं कि फतवा क्या है। फतवा के बारे में चर्चा करते हैं। यह इस्लाम धर्म से संबंधित किसी विषय पर, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि विभिन्न मौलवी ने एक फतवा जारी किया कि सारे मुसलमानों को ये काम करना है, किसी भी क्षेत्र में अपनी बातों को कहने के लिए उन्होंने हुक्म जारी किया। और डिटेल में जाने कि फतवा क्या है। इस्लाम धर्म में किसी विषय पर
कुरान और हदीस ग्रंथों को ध्यान में रखकर जारी किया जाने वाला धार्मिक आज्ञा या हुक्म या आदेश, यानी इस्लाम के अनुसार कि ये काम करना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, ये कुरान और हदीस में जो ग्रंथ है उनके अनुसार कुछ बातें कही गई हैं, उनका हवाला देते हुए उनके बारे में बताते हुए कहा जाता है कि ये धार्मिक आज्ञा है। और देता कौन है? उलेमा देते हैं, जो धर्मगुरु हैं। ये धार्मिक आज्ञा है, धार्मिक हुक्म है या धार्मिक आदेश है, सबको मानना ही होगा। पुनः सुन लें, फतवा क्या है? इस्लाम धर्म से संबंधित किसी विषय पर कुरान और हदीस ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए जारी की गई धार्मिक आज्ञा या धार्मिक हुक्म या धार्मिक आदेश को फतवा कहते हैं। उलेमा और उसको सरल शब्दों में धर्मगुरु, जो उनके धर्म के गुरु होते हैं उनको उस मुस्लिम भाषा में उलेमा कहते हैं। उलेमा कौन है? धर्मगुरु है। तो 1888 में उलेमाओं ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी किया। उस समय दो संस्था थी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध एक फतवा जारी किया कि उनको ये आदेश मानना है। और तभी से फतवा शब्द का चर्चा आ गया। जो उनके विरुद्ध काम कर रही थी, उनके विचार से सहमत नहीं थे, इसलिए फतवा जारी किया। और इस संस्था के जो अन्य सक्रिय सदस्य थे वो महमूद उल हसन का नाम आता है। जो महमूद उल हसन थे इस संस्था के सक्रिय सदस्य थे। इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। इस प्रकार हम लोग देखा कि मुस्लिम धार्मिक आंदोलन का जो क्रम चल रहा है उसमें हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, वहाबी आंदोलन और आज देवबंद आंदोलन को पढ़ा। और आज हम लोग ये देखें कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने की? मोहम्मद कासिम नानौतवी ने की। राशिद अहमद गगोई, दो लोगों ने मिलकर की। जिहाद क्या है? जिहाद एक धर्म युद्ध है। जो धर्म जब खतरे में होता है मुस्लिम संप्रदाय में तो नाम दिया जाता है जिहाद। धर्म खतरे में है, हमको उसकी रक्षा करनी है किसी भी प्रकार से। फतवा जो शब्द है वो क्या है कि इस्लाम धर्म से संबंधित किसी विषय पर जब किसी उलेमा को, मौलवी को आदेश देना होता है तो वो कुरान और हदीस जो धार्मिक ग्रंथ है उनको ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि हमारे कुरान के अनुसार, हदीस के अनुसार ये करना मुस्लिम संप्रदाय के लिए सही है। इसलिए उनके तरफ से ये धार्मिक आदेश जारी किया जाता है, धार्मिक हुक्म दिया जाता है, धार्मिक आज्ञा दी जाती है कि ये किया जाए। और आगे प्रश्न बनता है कि दारुल उलूम क्या है? दारुल उलूम एक मदरसा है। मदरसा को शिक्षण संस्था कहते हैं, उच्च शिक्षण संस्था। जैसे प्राथमिक शिक्षा संस्था होती है तो उसको मकतब कहते हैं, और जो उच्च शिक्षण संस्था होती है उसको मदरसा कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज देवबंद मुस्लिम आंदोलन के बारे में चर्चा किया। इसके बाद हम अगले क्लास में अहमदिया आंदोलन के बारे में जानेंगे। और समय समय पर आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो क्लास चल रहा है इसमें जो आवश्यक पॉइंट है आप इसको नोट करते रहे। ये प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी है जो विभिन्न परीक्षाओं में बन के आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।